नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है? कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सबके सब सेफ़ हो, सब अपने अपने घरों में हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी है तो आप लोग घर में सेफ़ हो। बाहर निकलो तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो, मास्क पहनो, एंड जब आपको मौका लगे तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लेना। मैंने वैक्सीन लगवा ली है, टोटली सेफ़ है। कोई भी किसी रूमर में मत आना कि भाई वैक्सीन ऐसी है वैसी है, वॉटेवर जो भी है। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे को कोविन में स्लॉट मिला, बट फाइनली जो है मैंने अपनी वैक्सीनेशन वगैरह करवा लिया एंड इट इज़ टोटली सेफ़। तो आप लोग भी, जो मेरे सारे व्यूअर्स हो, आपको जब भी मौका लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द जो है अपना वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाना। एनीवेज गाइज, आज के हम वीडियो में बात करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के बारे में। देखो यार, क्या है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग? एक ऐसी चीज़ है इंडिया में जो हमेशा जो है ना, मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है या तो जो बाबू लोग होते हैं, जो हमारी सरकारें होती हैं, उनका कभी ध्यान या तो गया नहीं उस पर, या फिर उनका ध्यान गया भी तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सोचा कि ठीक है यार कर लेंगे, वॉटेवर। रशिया से आ रहे हैं वेपन्स, आ रहे हैं इजराइल से आ रहे हैं, या फिर फ्रांस से आ रहे हैं, या और किसी देशों से आ रहे हैं, तो ठीक है यार हमें क्या बनाने की ज़रूरत है। देखो यार, ऐसा है, अगर हम लोग एक छोटा देश होते कि भाई हमारे पास ज़्यादा मैन पावर नहीं है, हमारे पास ज़्यादा एरिया नहीं है, हमारे पास ज़्यादा लैंड वगैरह नहीं है, या फिर ज़्यादा स्किल्ड लेबर नहीं है, तो हम लोग एक बार को सोच सकते थे कि भाई चलो कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग को डिफेंस इंपोर्ट करवानी है, हम डिफेंस इंपोर्ट ही करवाएंगे। हमारे देश की जो पोटेंशियल है ना, आईटीज़ आप देख लो, मैन्युफैक्चरिंग आप देख लो, प्लस अलग अलग फील्ड्स में जो हम लोग तरक्की करते हैं वो आप देखो, तो उससे कभी कभी लगता है कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ पीछे रह गए थे। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि भाई हमारी जो देश है वो सर्विस इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रही है, बट कहाँ पीछे रह गए थे हम व्हेन इट कम्स टू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इवन हम तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत पीछे हैं, बट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी फील्ड थी जिसमें हम बहुत आगे निकल सकते थे। खैर एनीवेज, 2021 से पहले जो होना था वो हो गया। अब धीरे धीरे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। तेजस का है, अर्जुन टैंक है, प्लस ब्रह्मोस मिसाइल है, ये कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस कुछ नेवल शिप्स हैं, उसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह हैं, सबमरीन्स हैं, और उसके अलावा कुछ असॉल्ट राइफल्स वगैरह हैं। इन सब चीज़ों की इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है वो हो रही है, बट वो इतनी स्लो स्टेज पे हो रही है ना, इतनी मतलब उसकी जो पेस है ना वो इतनी ज़्यादा स्लो है कि भाई मतलब हम लोग ये सोचेंगे एज इंडियंस कि भाई ठीक है हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, पूरी भी नहीं होंगी। मे बी हो सकता है 20-30% उससे फुलफिल हो जाए, क्योंकि मेनली हमारे क्या है, हमारे सबसे ज़्यादा हथियार तो बाहर से ही आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा 5 ऐसी पॉइंट्स, 5 ऐसे एडवांटेजेस जो हम लोग अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दें अपनी इंडिया की अगले 10 सालों में, तो हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। किन किन एरियाज़ में हम लोग को फ़ायदा हो सकता है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो गाइस, पहला पॉइंट है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये दोनों मैं एक ही पॉइंट में रखता हूँ। देखो क्या होता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, एक लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव काम है। जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आप बना रहे हो, या नेवल शिप आप बना रहे हो, या तेजस एयरक्राफ्ट बना रहे हो, या ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हो, देखो आपको ना केवल कैपिटल चाहिए, आपको लेबर भी बहुत चाहिए। एंड जब लेबर भी बहुत आपको चाहिए, एंड प्लस ऐसा तो है नहीं कि सबके सब मिसाइल बना रहे हैं, सबके सब वो प्लेन बना रहे हैं, सबके सब नेवल शिप बना रहे हैं। उन चीज़ों को बनाने के लिए आपको फैक्ट्रीज़ बनानी है, फैक्ट्रीज़ के लिए आपको लेबर चाहिए, और वो फैक्ट्रीज़ भी कोई ऐसी नहीं होती छोटी मोटी, वो भी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिसमें आपको डिफेंस इक्विपमेंट अपना जो है मैन्युफैक्चर वगैरह करना होता है। तो इसलिए लेबर मार्केट को उठाने के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए इंडिया में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें। बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा इंडिया को। आप लोगों को पता है 2020-21 में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, 7.5 से 8 करोड़ लोग तो जो है पावर्टी लाइन से नीचे हो गए। तो जो लेबर मार्केट है वो हेल्प करेगा उनको पावर्टी लाइन से ऊपर लाने में, प्लस जो लोअर मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास में है, उन सब के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। सेकेंड पॉइंट होगा इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखो यार, क्या है, अभी तक हम लोग केवल इम्पोर्ट्स कर रहे थे। रशिया से हथियार आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, फ्रांस से भी रफाल आया है, उसके अलावा इजराइल से स्पाइस मिसाइल्स आती हैं। बट द थिंग इज़ कि भाई हम कब एक्सपोर्ट करेंगे, एंड लार्ज स्केल एक्सपोर्ट्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया आज की डेट में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट वगैरह बाहर करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट की जब बात आती है। बट आई थिंक कि वो ना, जो यूएस और रशिया का जो लेवल है ना, हमें वो वाला रीच करना चाहिए।
अच्छी तरीके से इसमें फोकस करना होगा। गवर्नमेंट को भी पूरा लगना पड़ेगा कि भाई फैक्ट्रीज लगाओ। ये जो आपकी कंपनीज़ हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई, HAL होगी, भारत डायनेमिक्स हो गई, उसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं, टाटास भी आने का कह रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। उसके अलावा आपके जो ये पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन्स बना रहे हैं, नए नए जो ड्रोन्स की नई नई टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं। अर्जुन टैंक जो बनाया गया है, प्लस उसके अलावा जो हमारे IITs हैं जो बहुत सारा हमें एक रिसर्च मटेरियल देते हैं कि हम कैसे किस इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, उन सब का एक हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। एंड उस कोलैबोरेशन के साथ हम लोग को जो है डिफेंस इक्विपमेंट में आत्मनिर्भर तो होना ही है, बट हम लोग को जो है एक एक्सपोर्टर बनना है। हम लोग को ये करना चाहिए कि 100% हमारे पास जो भी हथियार हों इन 2030s। अब ऑब्वियसली बात है 2030s भी नहीं, मैं कहूँगा 2040s, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, देखो जो आज की डेट में जो रफाल आ रहे हैं या आज की डेट में जो बाहर से चीज़ें आ रही है, जैसे S-400 आ रहा है रशिया से, ये जो सारी चीज़ें हैं, मिसाइल सिस्टम्स हो गई, ये सब हो गई, ये सब रहती है 15-20 साल 25 साल तो रहती हैं। बाई 2047 जब हमारे देश को 100 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए हुए, हम लोग को जो है तब तक हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास नेवी में, आर्मी में, प्लस हमारे पास जो एयरफोर्स है, एंड प्लस हमारे जो पुलिस फोर्स है, एंड प्लस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो भी हैं हमारी, उन सब के पास जो भी हथियार हो, जो कुछ भी हो, वो सारे के सारे इंडिजिनसली मेड हो, वो सारे का सारा मेड इन इंडिया हो। उसके अलावा हम लोग को ये भी टारगेट करना चाहिए कि हमारे जो ये पार्टनर्स हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इज़राइल हो गया, रशिया हो गया, प्लस हालांकि चाइना का तो मेरे को पता नहीं कि वो डिफेंस इक्विपमेंट हमसे खरीदेगा नहीं खरीदेगा बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, बट मैं कहना चाहूँगा जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये जो बहुत सारे देश हैं, मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे फिलीपींस है, वो ब्रह्मोस मिसाइल लेने का सोच रहे हैं इंडिया से, ठीक है, वियतनाम है, ताइवान है। मैं आपको बताऊँ, ये जो पूरा साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है ना, ये सारे के सारे जो देश हैं वैसे भी चाइना से परेशान है, तो इनको जो है वैसे भी एक बहुत अच्छा डिफेंस पार्टनर एक चाहिए। एंड ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि हम लोग जो है हम अपने हथियार उन लोगों को बेच रहे हैं। जैसे फिलीपींस ने तो इंटरेस्ट दिखाया है, अभी वियतनाम को आप बेच सकते हो, उसके अलावा आप जापान को कोशिश कर सकते हैं, हम साउथ कोरिया को कर सकते हैं, आपका ये मलेशिया को कर सकते हैं, थाईलैंड को कर सकते हैं, लाओस है, ब्रुनाई है, सिंगापुर है, इन सब, इंडोनेशिया है, इन सब को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। इन सब को टारगेट करेंगे तो हम लोग के एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट गाइज होगा हमारे देश की अपनी डिफेंस। जब आपके पास ऐसे हथियार होते हैं ना जो आपने खुद ही बनाए हैं, तो आपकी जो एक वो होती है ना, एक इमेज जो होती है पूरी दुनिया में, वो एक अलग ही होती है। जो लास्ट ईयर चाइना ने करा ना बॉर्डर पे, उसकी वो औकात नहीं होगी कुछ करने की, बिकॉज उसको पता है कि ये लोग जो भी हथियार यूज़ कर रहे हैं इंडिजिनियसली ही मेड हैं, एंड जो भी हथियार इंडिया में ही बनते हैं ना, उनके आप मान के चलो ज़्यादातर सीक्रेट्स जो हैं इंडिया के पास ही होते हैं। इनफैक्ट जो हम लोग बाहर से हथियार वगैरह भी खरीदते हैं ना, तो वो लोग भी जो हमें भेजते हैं, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट भेजें, चाहे कोई वेपन्स भेजें, चाहे नेवल शिप्स भेजें, कोई नेवल इक्विपमेंट भेजें, कुछ भी भेजें, उन सब का क्या होता है कि भाई कुछ फीचर्स वो लोग अपने लिए रखते हैं एक्सक्लूसिव, वो जो होम कंट्री होती है, एंड जब वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो कुछ तो फीचर्स उनके थोड़े से अलग होते हैं। वो लोग ये कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस से रफाल आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लीजिए फ्रेंच जो कंपनी है डसॉल्ट जो बनाती है रफाल को, उसको पता है भाई ये रफाल में जो है 10 ये फीचर्स हैं, तो वो उन्होंने जो इंडिया को भेजा होगा उसमें 7 फीचर्स होंगे। ऑब्वियसली बात है 2 या 3 फीचर्स जो हैं ये लोग ऐसे रखेंगे कि भाई जिसमें फ्रांस को एक एज हो। अब गॉड फॉरबिड कल को इंडिया और फ्रांस में कोई लड़ाई हो जाए या कुछ भी चक्कर हो, तो ऑब्वियसली बात है फ्रांस को भी होगा ना कि भैया वी शुड हैव एन एज। आपको नहीं पता होता जियोपॉलिटिक्स में कौन आज दुश्मन है, कौन कल को दोस्त बन जाए, जो आज दोस्त है वो कल को दुश्मन बन जाए। जब आपकी डिफेंस स्ट्रांग होगी ना, एंड प्लस इंडिजिनियसली मेड होगी, तो दुनिया का जो देखने का नज़रिया है ना वो बिल्कुल ही अलग होगा। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो आके आपको आंखें दिखाए। फोर्थ पॉइंट गाइस होगा जियोपॉलिटिक्स। अब देखो जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको नहीं पता आज कौन दोस्त है वो कल को दुश्मन हो जाए, आज जो दुश्मन है वो कल को दोस्त हो जाए, या किसी के साथ आपके रिलेशन न्यूट्रल चल रहे हैं, किसी के साथ बिगड़ गए हैं, व्हाटएवर, ये आपको नहीं पता है। बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, डिफेंस, ऑयल और फार्मा, ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत सारे वॉर्स लड़े गए हैं, बहुत सारा मेल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। अभी भी बहुत ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये सब फार्मा कंपनीज थी कुछ जिनकी ये चाल थी, जो भी पैंडमिक वगैरह आया है। हालांकि अभी
सब्सटेंशियल एविडेंसेस नहीं है, बट ये था कि भाई ये मैनमेड था ताकि फार्मा कंपनीज जो हैं अगले 2-3 साल जो है अच्छा खासा कमाएं एंड ऑल दैट। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, अभी मैं इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता बिकॉज एविडेंस की इनमें कमी है। कुछ लोग कहते हैं बायो वेपन है चाइना का, हालांकि उस चीज़ को मैं ज़्यादा मानता हूँ। बट देखो क्या है, जब आप जियो पॉलिटिक्स की बात करते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब अगर आपके पास अपनी खुद के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, आप खुद ही बना रहे हो, खुद ही उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माय इक्विपमेंट्स। आपको अच्छी तरीके से पता है कि भाई सामने वाला जो हथियार यूज़ कर रहा है उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। प्लस आप एक सेल्फ रिलायंट कंट्री हो, अब आपको डिफेंस के लिए किसी दूसरे देश के आगे जाके हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हैं कि भाई हम लोग को ये हथियार दे दो, ये प्लेन दे दो, ये नेवल शिप दे दो, वॉट। जियो पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। अब हम कहते हैं भाई यूएस इज़ अ सुपर पावर, चाइना इज़ ऑल्सो अ सुपर पावर, रशिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, और जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या है, इनमें बहुत सारे हथियार ये लोग खुद से बना रहे हैं। इसराइल को आप देख लो, इसराइल का तो आपको पता है ज्यूइश पीपल का केवल एक ही देश है पूरी दुनिया में, ठीक है, एंड दे आर रेगुलर इन वॉर विद पैलेस्टाइन एंड द मिडिल ईस्ट। इसराइल को पहले ही पता लग गया था कि 1947 में जब वो 48 में जब वो लोग आज़ाद वगैरह हुए थे कि भाई हम लोग को अपनी रक्षा करने के लिए वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। उन्होंने अपनी डिफेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी हुई है कि कोई भी उनको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। एंड मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना माइट इज़ राइट वाली बात। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये जो पैंडेमिक आया है ये अगर चाइना की जगह किसी और देश से आया होता, आई एम डैम श्योर उस कंट्री पे अब तक जो है अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लग चुके होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो चुकी होती। बट यू नो दैट चाइना इज़ एन इकोनॉमिक माइट, इट इज़ एन इकोनॉमिक सुपर पावर, सो माइट इज़ राइट। तो इस वजह से वो आपको दुनिया भर के देशों का वो रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा चाइना की तरफ जो एक्चुअल में होना चाहिए। बिकॉज आपको मानना पड़ेगा भाई, देखो बहुत नुकसान हुआ है पिछले 2 सालों में, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन में चले गए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, यू नो वेरी वेल। तो यार देखो, एक तो होता है इकोनॉमिक माइट होना, इकोनॉमिक माइट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है ही, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि हमारी जीडीपी बढ़ाएगा, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करेगा एंड ऑल दैट। सेकेंडली हमारी डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड थर्डली जब हम लोग का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, प्लस हम लोग को अपने हथियारों का अच्छी तरीके से पता है, तो यार जियो पॉलिटिक्स में दिस प्लेज एन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिफ्थ पॉइंट गाइज होगा कि हम लोग को आगे जो चैलेंजेस आ सकते हैं हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, वेपन्स या डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है ना, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में केवल नेवल शिप्स की या फिर जो आपकी आर्मी नेवी वगैरह जो यूज़ करती हैं, या फिर प्लेन हो गई, या फिर आपकी मिसाइल्स हो गई, असॉल्ट राइफल टैंक्स हो गए, मैं उनकी बात कर रहा था। बट अब मैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की कुछ बात करूँगा जिस पे अगर हम आज ही काम करना चाहें तो हम आराम से जो है आगे के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था कि इंडिया को अब एक साइबर आर्मी की ज़रूरत है। तो अब हमें जो है साइबर वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हमें वो भी अब डिफेंस इक्विपमेंट्स में कंसिडर करना पड़ेगा। हमें अब उसकी भी आर्मी चाहिए। हमें जो आईटी कंपनीज हमारी वैसी वर्ल्ड फेमस है इंडिया में, तो हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए। बायो वेपन इज़ ऑल्सो समथिंग विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। इनफैक्ट अभी भी अटकलें लग रही हैं कि ये चाइना का एक बायो वेपन ही था जो अभी पैंडेमिक वगैरह आया है। तो बायो वेपन इज़ ऑल्सो अ बिग थ्रेट इन द फ्यूचर। केमिकल वेपन्स रशिया का भी सुनने में आया कि कहीं कहीं यूज़ करा है कुछ, हालांकि वैसे रिस्ट्रिक्टेड है, बट यह है कि फिर भी आपको पता था ना, तो सामने वाला देश दुश्मनी निकालने के लिए क्या क्या कर दे। तो ये जो खतरे हैं ना, साइबर वॉरफेयर, बायो वेपन, केमिकल वॉरफेयर, और एक थर्ड है स्पेस वॉरफेयर। स्पेस वॉरफेयर में इसरो बहुत अच्छा काम तो कर रही है, बट अभी भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है। जैसे हम लोग ने कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी टेस्ट करी थी जिसमें हम सैटेलाइट को यहीं से लेज़र से उड़ा सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स, ये सब हमने करा था। बट जैसे अपना स्पेस स्टेशन हुआ, क्योंकि क्या है, चाइना का कुछ पता नहीं है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, या फिर कल को अमेरिका भी हो गया, ये लोग दे विल नॉट हेजिटेट इन मिलिटराइजिंग दी स्पेस एज वेल। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्पेस में भी अपने हवाई जहाज लेके रॉकेट फायर करने लग जाएंगे, वहाँ पे भी मिसाइल गोलियाँ वाले चलाने लग जाएंगे। तो इसलिए क्या है, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, बायो वॉर, साइबर वॉर, उसके अलावा केमिकल वॉर एंड स्पेस वॉर, इन चारों पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
एंड इन चारों के लिए हमें तैयारी करना भी ज़रूरी है। अब देखो स्पेस वॉर के हिसाब से तैयारी जो है वो इसरो अच्छी तरीके से कर रहा है, हमें इसरो भी जो अलग अलग चीज़ें कर रहा है हमें उसको भी जो है इंडिया की डिफेंस एंड इंडिया की जो इकोनॉमिक वो है सेफ्टी है, प्लस उस इसरो के भी जो कुछ एसेट्स हैं ना उसको भी हमें डिफेंस इक्विपमेंट में मानना चाहिए। जहाँ तक बात आई बायो वॉरफेयर की, तो देखो हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है और वो है इंडिया की फार्मा कंपनीज़। हमें इंडिया की फार्मा कंपनीज़ को जो है ना अब तैयार कर देना चाहिए। अभी तो खैर 1-2 साल ये लोग बिजी रहेंगे बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है ना फार्मा कंपनीज़ को कह देना चाहिए कि भैया प्रिपेयर वैक्सीन्स फॉर द नेक्स्ट पैंडमिक। अब आप कहोगे कि यार जब तक बीमारी नहीं आती तब तक उसका वैक्सीन थोड़ी ना बन सकता है, बट देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फार्मा कंपनीज़ यूज़ कर सकती हैं कि भाई आगे सामने कोई कंट्री बायो वॉरफेयर करने की कोशिश करे या उसको हमें उसका जो इम्पैक्ट है उसको हमें कम करना हो तो हम किस तरीके से उसको काउंटर कर सकते हैं। फार्मा कंपनीज़ चाहे तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स, बहुत सारे ऐसी वैक्सीन्स वगैरह बना सकती हैं जो हम लोग को फ्यूचर में होने वाले अलग अलग तरीके के पैंडमिक्स वगैरह से इम्यून कर दे, हमें उनसे सेफगार्ड कर दे। अब आती केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर में देखो अलग अलग तरीके की चीज़ आती है, तो इसमें तो हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह हैं प्लस हमारे जो केमिस्ट वगैरह जो होते हैं, मैं उनकी नॉर्मल जो केमिस्ट शॉप होता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे फिजिसिस्ट होते हैं वैसे ही केमिस्ट जो होते हैं, हमें उनकी हेल्प वगैरह लेनी चाहिए। हमें उनको प्लस हमें फार्मा कंपनीज़ को साथ बिठा के प्लस हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो केमिकल इंडस्ट्री जो है उनको साथ बिठा के हमें ये सोचना चाहिए कि हाउ कैन वी प्रिपेयर इंडिया फॉर द नेक्स्ट केमिकल अटैक। बिकॉज देखो ये सब सच्चाइयाँ हैं, आपको नहीं पता सामने से दुश्मन कैसे अटैक करे, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, वॉरफेयर में एक चीज़ और आती है साइकोलॉजिकल एंड मीडिया वॉरफेयर। अभी साइकोलॉजिकल एंड मीडिया वॉरफेयर पता है क्या होता है, मैं आपको इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग को पता है कि अभी अप्रैल में सेकेंड वेव आई थी, इसमें आप लोग को पता है कि क्रिमेशन ग्राउंड्स वगैरह की फ़ोटोज़ बहुत वायरल हुई हैं, ठीक है। पूरा वेस्टर्न मीडिया आप देख लो, चाइनीज़ मीडिया आप देख लो, बहुत सारे कंट्रीज़ के आप मीडिया हाउसेस देख लो, उन सब ने फ़ोटोज़ को चलाया दिखाया कि देखो इंडिया में स्थिति कितनी ख़राब है, ये है वो है एंड ऑल दोज थिंग्स। मेरे को कुछ पता लगा है कि कुछ फ़ोटोज़ तो ऐसी भी हैं जो 25-25 हज़ार डॉलर की बिकी हैं टू दीज वेबसाइट्स, जो ये वेस्टर्न मीडिया हो गए इन सबको बिकी हैं। क्यों कि भाई आप जितना हो सके दिखाओ, आप एक प्रोपेगेंडा फैलाओ इंडिया के ख़िलाफ़। ये साइकोलॉजिकल एंड मीडिया वॉरफेयर में आता है। आप जब अखबार खोल रहे थे अप्रैल में, आपने अखबार खोला, सामने फ्रंट पेज पे आपको क्रिमेशन ग्राउंड की फ़ोटो दिख रही है, बॉडीज़ जलती हुई दिख रही हैं, ऑल दोज थिंग्स, वो सब क्या है? दिस इज़ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्थिति ख़राब नहीं हुई थी, ऑब्वियसली बहुत ख़राब हुई थी, बहुत लोगों की डेथ हुई, सब कुछ था, है ना, बट उसको जिस तरीके से मैग्नीफाई किया गया ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। तो मैग्नीफिकेशन जो उसका हुआ था, इन प्लस जो वेस्टर्न मीडिया ने जो पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि देखो वी कैन नॉट ट्रस्ट इंडियंस, इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इंडिया में ये, इंडिया में वो, इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम्स ये सब, दिस ऑल कम्स अंडर साइकोलॉजिकल एंड मीडिया वॉरफेयर। आप ये मत सोचना कि मैं गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो गलतियां करी है मैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं उनको छुपाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई है, बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा। आप लोग एक चीज़ बताओ मेरे को, लास्ट ईयर जो है आप लोग को पता है इटली में क्या हालत हुई थी, स्पेन में क्या हालत हुई थी, यूएस में क्या हालत हुई थी, साउथ कोरिया में क्या हुआ था, यूके में क्या हुआ था, सब पता है आपको, है ना। क्या आपने कभी भी ऐसा देखा कि वहाँ की क्रिमेशन ग्राउंड की फ़ोटोज़ या कहीं की हॉस्पिटल में लोग जो मर रहे हैं उनकी फ़ोटोज़ को पूरे मीडिया में फैलाया जा रहा है? बीबीसी, अल जज़ीरा और आपका न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जितने ये हैं आपके मीडिया हाउसेज हैं, CNN हो गया आपका, उसके अलावा और आपके एशियन चैनल्स हो गए, ग्लोबल टाइम्स हो गया आपका चाइना का, ये सब जो हो गए, ये क्या आपने देखा था कि ये लोग इतनी फैला रहे हैं इन सब चीज़ों को? नहीं फैला रहे थे, बिकॉज यू नो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल एंड मीडिया वॉरफेयर दैट दे हैव विद इंडिया। बिकॉज उनको क्या है, उनको पता है कि भाई इंडिया इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर। उनको पता है कि भाई अभी पैंडमिक वगैरह ओवर होगा, लॉकडाउन वगैरह ओवर होगा तो इकॉनमी बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेगी, और इतनी तेज़ी से बाउंस बैक करेगी कि इट इज़ अ थ्रेट टू देम। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वेस्टर्न पावर्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये हम लोगों को समझनी ज़रूरी है।
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं प्लस जो गवर्नमेंट है प्लस जो बिजनेसेस हैं वो देख लेंगे, बट हमें भी एज पीपल ये समझना ज़रूरी है कि भाई एकदम कोई तुम्हारे पास फ़ोटो आ गई, आपने एकदम उस पर विश्वास कर लिया, जैसे ये फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे स्प्रेड करना, फेक न्यूज़ फैलाना एंड ऑल दोज थिंग्स, दिस ऑल कम्स अंडर साइकोलॉजिकल एंड मीडिया वॉरफेयर। तो हमें उससे भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजिनसली सब कुछ बना रहे हैं, हम तो सेल्फ रिलायंट होगा, बट हमारी जो देश की जनता है वो अभी भी मीडिया एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो गाइज़ ये 5 पॉइंट्स थे, एंड प्लस लास्ट में एक बोनस चीज़ जो मैंने आप लोग को बताई मीडिया एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। और कुछ आप लोग को ऐड करना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।